बड़े लंबे चौड़े हैं भोले बाबा, इतनी लंबी चौड़ी गोपी देखी नहीं। बोले कहाँ से आई है? मैया आगे निकल गई। अब भोले बाबा बोले नहीं, बोले पति का नाम बता। अब भोले बाबा कह लगे क्या बताएं गोपी, संसार के पति, संसार के पतियों के पति तो हम ही हैं, लेकिन अपना पति किसे बनाए? बोले क्या बोलती हो, जल्दी जल्दी बताओ किन की पत्नी हो तुम, कहाँ से आई हो, परिचय बताओ तब अंदर प्रवेश मिलेगा। गौरा मैया अंदर चली गई, वापस आई। बोले सुनो सुनो ललिता, ये हमारे यहाँ नैया आई है, तो क्या नाम है? बोले जाको नाम है भोली गोपी। वाई दिन भोले बाबा को भोली गोपी नाम पड़ गया। बोले आनंद कंद भगवान की जय जय। और भोले बाबा ने जो ही उस मानती समुद्र में गोता लगाया, तब प्रभु का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया। बोले गोपेश्वर महादेव बाबा की जय। बाबा ने प्रवेश कर लिया। अब श्याम सुंदर ने महाराज को प्रारंभ किए, गोपियों के बीच में भगवान खड़े हो गए और ताता थैया करके श्याम सुंदर नाचने लगे और खूब नाचे भगवान। तो भोले बाबा पे नहीं रुका गया, और भोले बाबा पे नहीं रुका गया तो भोले बाबा भी नाचने लगे। और नाचते नाचते भोले बाबा के ऊपर से साड़ी हट गई और जो बाबा का जूड़ा, जो बाबा की दाढ़ी दिखाई दी, भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर बाबा से कही बाबा आप? भगवान कहने लगे कन्हैया तेरी लीला देखने के लिए तो मुझे स्त्री भी बनना पड़े तो भी देखूंगा। आज प्रभु ने आनंद के साथ में महाराज सचाया। जो भी गोपी हार जाती है भगवान उसका आलिंगन करते हैं, उनके पैरों को दबाते हैं। राधा रानी हार गई तो भगवान उनके पैर दबाने लगे और पैर दबाने लगे राधा रानी के भगवान, और गोदी में राधा रानी को लटा लिया और पैर दबा रहे हैं। उसी से प्रभु का एक नया नाम पड़ गया, सुन लो, वो नाम है प्रिया कांतु जी। वृंदावन में जाइए, प्रिया कांतु जी का मंदिर बन गया है देवकी नंदन महाराज जी का। उसका मतलब क्या है कि ठाकुर जी राधा रानी के पैर दबाते हैं, उनका नाम है प्रिया कांतु जी। तो भगवान ने आज प्रभु ने जो भी गोपी हार जाती भगवान उसके पैर दबाते हैं। भगवान ने खूब रास रचाया, 6 महीना की रात हुई वो, आनंद के साथ रास रचाया और अंत में गोपियों के मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित किया। उनकी कामनाएं, उनकी भावनाएं, उन सबको नष्ट किया और उन्हें जीवन के प्रभु ने सानिध्य दिया, उनके जीवन को कृतार्थ किया। परीक्षित ने तुरंत पूछा, आपके मन में प्रश्न है, वही परीक्षित के मन में भी था, जो कही प्रभु ये बताओ, भगवान ने गीता में ये कहा यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, ये कहता भगवान है जो दूसरे की स्त्रियों के साथ में 6 महीना तक और रह रहा कर नाच रहा है। तो पंखा चलेगा नहीं, चल नहीं क्यों सज्जनों, श्री शुक्राचार्य जी महाराज समझाते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज ये कैसे भगवान है, इनका तो चरित्र में खरा मालूम पड़ता है। अरे पराई स्त्री के साथ में कोई पुरुष 6 महीना रहेगा तो कैसे संभव है? तो तुरंत उत्तर दिया कि बेटा ये स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, ये जीव और परमात्मा का मिलन है। आजकल के लोगों को तो थोड़ी कमजोरी मिल जाए तुरंत पकड़ ले, अरे महाराज ईश्वर अंत जीव बनाते, हमें तो भगवान के अंत हैं हम तो हम भी तो भगवान हो गए। भाई तुम अंत हो लेकिन भगवान नहीं हो। एक बार बोलो जय जय श्री। उदाहरण से समझो, माता तो गंगा स्नान करने जाओ और गंगा स्नान करके जैसे नहाए, मन पवित्र हो गया, तन पवित्र हो गया, जगह लाओ एक गंगा जल भर लें कमंडल में, घर जाके ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। आप गंगा जल भर के लाएं और जैसे ही आपने अपने घर का दरवाजा खोला तो कुत्ता आया और तुम्हारे कमंडल में मुंह दे गया। कुत्ता ने गंगा जल बिगाड़ दिया, कुत्ता ने बिगाड़ दिया। तो सच बताओ, क्या कुत्ता के झूठे गंगा जल से तुम भगवान को स्नान कराओगे? क्यों? कुत्ता है, झूठा कर दिया तो जल खराब हो गया। लेकिन गंगा में पूरा कुत्ता नहा ले तब, हाँ ऐसे ही परमात्मा जो भी करते हैं वो पवित्रता में आता है। जैसे गंगा में मुर्दा आ जा कोई, लेकिन गंगा अपनी पवित्रता नहीं छोड़ती कि वो समर्थवान है, ऐसे परमात्मा समर्थवान है। वो अंशी के भी अंत हैं, हम अंशी के अंत हैं, इसलिए हम भगवान तर्क वितर्क लोग करने को आते हैं। परमात्मा ने जो गोपियों के साथ विहार किया वो एक दिन की बात नहीं। किसी की स्त्री किसी के साथ एक दिन रह लेगी, 2 दिन रह लेगी, 4 दिन रह लेगी, लेकिन वहां तो 6 महीना। इसका सिद्ध होता है कि स्त्रियां एक रूप से भगवान के साथ थी, आत्म रूप से। आत्म भाव भगवान के पास था और शरीर भाव पुरुषों के साथ, बस ये बात थी। दूसरी बात, जो कहते महाराज भगवान करते हम क्यों नहीं कर सकते, तो सुनो, तुम करो हम मान लेंगे तुम्हें भगवान।
समुद्र मंथन में से इतना जहर निकला, समुद्र मंथन हुआ उसमें से इतना जहर निकला, उसे भोले बाबा पूरा पी गए, उन्हें बुखार तक नहीं आया। आया? लेकिन तुम ने खा के दिखा ले, हम तो भगवान मान लेंगे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। कल आपने कथा में सुना, हमारे 5 साल के श्याम सुंदर ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन को उठाकर 7 दिन 7 रात तक अपनी सबसे छोटी उंगली पर रखे रहे। तुम कितने बलवान हो, तुम 1 किलो को बाटे में 24 घंटे रख के दिखा दो, हम तुम्हें भगवान मान लेंगे। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। अरे बताइए, भगवान 6 दिन के हुए तो पूतना मारी, तुम 6 दिन के हो तो रोज के संभालना पाता बने को। बोली आनंद कंद भगवान की जय जय। इसलिए भाइयों, परमात्मा से तुलना नहीं करो, वो समर्थवान है और प्रभु का चरित्र किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। ये नोट कर लो आप, मन से शंका लगा दो कि मेरे गोविंद का चरित्र किसी प्रकार से गलत नहीं है, किसी प्रकार से कहीं भी। इसलिए सज्जनों, इस प्रकार प्रभु ने महाराज किया, काम विजय की प्रभु ने, काम को हराया तो अच्युत नाम पड़ा, हमने अभी आपको बताया। श्री शुकाचार्य समझाते, हे राजन, कंस इसी ताक में रहता है कि किसी प्रकार भगवान का वध हो। कंस ने शंखचूड़, मायासुर, अरष्टासुर नामक राक्षसों को अलग अलग भेजा। परमात्मा ने सबका उद्धार कर दिया। भोजराज कंस ने जितने राक्षसों को भेजा, मेरे गोविंद ने एक एक करके सबका उद्धार कर दिया। बहुत सोचने वाली बात है कि जिसको ये पता है कि ये मेरे काल है और मैं इसे मार दूं, तो व्यक्ति स्वयं भी तो आ सकता है। लेकिन कंस स्वयं भगवान को मारने नहीं आया, अनेक राक्षसों को भेजा, स्वयं क्यों नहीं आया? इसका भी एक रीजन है। जानते हो कंस कौन था पूर्व जन्म में? कंस पूर्व जन्म में काल नेम था, वही काल नेम समझ रहे होंगे आप, रामायण वाले, वही काल नेम था पूर्व जन्म में। तो पूर्व जन्म में उसका प्राण किसने किया था? हनुमान जी ने। तो वो जानता है कि सेवकों के साथ अगर मैं मारा गया तो फिर मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, और प्रभु के हाथ मरूंगा तो पार हो जाऊंगा। इसलिए सज्जनों, स्वयं नहीं जाता है, दूसरों को भेजता है। आज उसने शंखचूड़, मायासुर, अरष्टासुर को भेजा, परमात्मा ने उनका शव वध कर दिया। नारद जी महाराज को चिंता होने लगी। नारम ज्ञानम खंडति इत नारदः, जो तुम्हारे अज्ञान को खंडित कर दे वही तो नारद है। नारद जो बिगड़े काम को बनाए दे, बने काम को बिगाड़ दे, भाई को नाम है नारद। तो नारद के मन में विचार आए कि ला कुछ ऐसा नाटक करूं जिससे दुनिया का भला हो, संसार से कुछ भार कम हो, दुष्टों का विनाश हो, कुछ ऐसा नाटक करूं। तो आज हाथ में बीड़ा लिया और बीड़ा को बजाते हुए भोजराज कंस के दरबार में पहुंचे नारद जी। भोजराज कंस, क्या बात है भैया, कैसी बातें हो रही, प्लीज। श्री शुकाचार्य जी समझाते हैं, राजन, भोजराज कंस के जहां वैश्याओं का नृत्य हो रहा था, आनंद हो रहा था, आनंद से सब लोग आनंद मना रहे थे, उसी समय नारद जी का पदार्पण हुआ। लेकिन सब लोग बड़ा आनंद ले रहे थे, कंस उदास बैठा है, उदास। जीवन में सबसे बड़ी भूल हमारी ये है कि हम उदास हो जाते हैं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लो, उदास नहीं रहिए। भगवान ने गीता में साफ कहा है कि अर्जुन, मेरी सबसे बड़ी भक्ति है मुस्कुराना। कोई परिस्थिति हो हंसते रहिए, क्योंकि प्रसन्न रहना मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। मुंह को मत उतारिए, क्यों? क्योंकि चिंता करके तुम कुछ कर नहीं सकते। होगा वही जो राम की कृपा से होता है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, वो अनहोनी होनी नहीं और होनी होनी होए। तो जब परमात्मा की कृपा से सब होता है प्यारे, तो चिंता किस बात की है, हैं? आगे बड़े सुंदर आख्यान आ रहा है परमात्मा का, कंसवध की कथा। धीरे धीरे लीला करते मेरे भगवान को 11 वर्ष हो गई ब्रज में, 11 वर्ष 54 दिन के श्याम सुंदर हो गए। आहा, इधर कंस के पास नारद जी पहुंचे, उसे समझाया, महाराज इतनी वैश्या नाच रही हैं, इतना बड़ा आनंद आ रहा है और तू उदास क्यों है? अरे तुझे प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहे ना। लेकिन भाइयों, खुश रहना भी कई प्रकार से होता है। कुछ लोग दिखावटी हंसते हैं,
कुछ लोग दिखावटी हंसते, बनावटी बनावटी हंसी में और खुलकर हंसने में बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन महाराज ने कहा नहीं महाराज मैं तो खुश हूं। बोले खुश नहीं, कोई कारण तो है। तब सारा दृष्टांत बता दे कि महाराज हमने सुना है कि ब्रज में जो नंद के छोरा आए कृष्ण बलराम वो हमारा काल है। बोले भाई तो मैं तुझे बताने आया हूं कि वो तेरा काल है। तू ऐसा कर, तू भाई राजा है और बलवान राजा है, तुझे 10,000 की हाथियों की ताकत है, तेरे अंदर बलवान है, ऐसा कर अरे मरवा दे। बोले प्रभु क्या करूं, मरवाने की बड़ी कोशिश की है, हर क्षण प्रति क्षण उसे मरवाने के लिए मैं गया हूं, अनेक राक्षसों को भेजा है, लेकिन आज तक सफलता जगह सफलता मिले नहीं। मिल जाए तो एक काम है। बोले क्या कि जब तूने भोले बाबा की तपस्या करी तब भोले बाबा ने एक धनुष दयो और जगह जो धनुष को जो तोड़ेगो वही तो को मारेगो, तो अजमा के देख ले कि ये तेरे काल हैं, कहने के वैसे पीछे पड़ो है। तो क्या करूं बाबा? बोले ऐसा करे कि मेला करे अपने जाओ, वो सभी क्षेत्र के लोगों को बुला और श्याम सुंदर को निमंत्रण कर और किसी को मत भेजना। उसके जो चाचा तेरे यहाँ नौकरी करते हैं अक्रूर जी महाराज, अक्रूर अमाने नहीं, अक्रूर माने निर्दयी, जो दयालु है, जो विनम्र है, भाई तो अक्रूर है। अक्रूर जी महाराज पूर्व जन्म में विभीषण थे। कौन थे? विभीषण थे। आज मेरे गोविंद के चाचा जी हैं अक्रूर जी महाराज। उनको भेजना, क्योंकि जब अपना अपने के पास जाता तो शंका की गुंजाइश कम होती है और कोई दूसरा जाएगा तो शंका होगी। तो अक्रूर जी को भेजना। अक्रूर जी को भेजोगे तो बलराम कृष्ण आ जाएंगे। तो बोले वो बालक हैं और वो मेला देखने के भ्रम में रहेंगे और तेरे यहाँ बड़े ताकतवर पहलवान हैं, पकड़ के मरवा देना। सलाह देना बहुत आसान है। हमने आप देखते निवेदन किया था कि जिन घरों में आजकल सलाह बोल दी जाती है, जिन घरों में माता पिता से सलाह नहीं ली जाती, जिन घरों में अपने बड़े भाइयों से सलाह नहीं ली जाती माताओं, उनके घरों में फिर वकीलों से सलाह ली जाती है। इसलिए सलाह दूसरों की नहीं मानो। दूसरे कभी घर बनाएंगे नहीं, दूसरों ने हमेशा घर तोड़ा है, आज तक दूसरों ने घर बनाया नहीं है। इसलिए अपने माता पिता से बढ़िया सलाहकार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जो तुम्हें पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा बना सकते हैं, उनसे अच्छा शिल्पकार, उनसे अच्छा सलाहकार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए सलाह लेनी है तो अपने माता पिता से लो, सलाह लेनी है तो अपने बड़े भाइयों से लो। सज्जनों, कंस को सलाह कौन दे रहे हैं? नारद जी। और कंस क्या है? मूर्ख। तो शंख और मूर्ख दोनों किसी के बजाय से बजते हैं। जो कान में कू कर दो, शंख को बजाओगे तभी बजेगा और राक्षस को जितना समझाओगे तभी आगे पैर करेगा। तो कंस को समझ आया, उसकी समझ में आ गया। बोले देख आज है एकादशी और द्वादशी को अक्रूर जी को भेज पत्र लिखकर कि ददमाखन मंगा, उनको साथ में बुला, आएंगे तो घेर के मार लेना। और द्वादशी को वो पहुंचेंगे, त्रयोदशी को ले आएंगे, 14 को तू रख ले मेला और धनुष यज्ञ तू 14 को रख। 14 को जीवन में कभी कोई कार्य इन 4 तिथियों को मत करो। एक चौथ, एक प्रतिपदा, एक नवमी, एक 14। ये दुग्धा तिथि है ज्योतिष शास्त्र में। ज्योतिष वेद का अंग है, हमने आपको बताया होगा पहले भी। हाँ, नवमी है। कभी आपने यज्ञ किया है? उसमें कभी भी 9 18 नहीं लगती, 8 ही लगती है। दुर्गा अष्टमी पूजा होती है, दुर्गा नवमी को पूजा नहीं होती। कभी आप नवदुर्गा में पढ़ के देखिए। क्यों? नवमी उन लोगों के लिए पूजा होती है जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक विद्या करने वाले नवमी को पूजा करते हैं। मैया रानी के भक्त तो दुर्गा अष्टमी को ही पूजा करते हैं। एक बार बोलो जय जय श्री। ये दुग्धा तिथि है। वेद के 6 अंग होते हैं। वेद के 6 अंग: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नृतक, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष वेद का अंग है, इसलिए कभी फेल नहीं है। हम पहले लिख देते हैं कि पूर्णमासी 24 तारीख की है, तो 24 तारीख की पूर्णमासी है। चंद्रमा भी फुल निकलेगा, देख के देख लेना। एक बार बोलो जय जय श्री राधे। बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। बोलना पड़ेगा माता जोर से जय जय श्री राधे। देखो हम राधे राधे क्यों बुलवाते हैं? हमें पता है तुम घर में कितना नाम लेते हो हैं? अरे प्रभु का नाम कम से कम 2-4 बार तो 4 कर ही लोगे कथा में, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा हैं। तो कम से 1-2 बार तो ले लिया करो। और प्रभु के ये तो बहाना है माताओं, लेकिन मेरा मकसद केवल तुमको परमात्मा की भक्ति से जोड़ना है।
नाम बुलवाना और थोड़ा इधर उधर हाथ व्यंग कराना ये केवल बहाना है। और कभी कभी बहाना ही हमारे जीवन के सूत्र बन जाते हैं और बहाने से ही भगवान मिल जाते हैं। बिना बहाने के भगवान आज तक किसी को नहीं मिले। एक बार राजस्थान में एक बाबा जी गए, बाबा जी किसी घर पहुंच गए तो बहाना होता है, ये बाबा जी पहुंच गए तो एक भैया मिल गए, उन्हें बाबा जी भोजन करोगे? बोले कर लेंगे भाई, हमें तो भूख लगी है। तो बाबा जी घर में ले गए उसकी मैया से कहा मैया बाबा जी घर में आए, भोजन बनाओ। मैया ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया और भोजन बना के माता थाली बाबा के सामने परस दी, लेकिन मैया ने थाली में पापड़ नहीं रखे। पापड़ मैया ने सेक कर सामने रख लिए और गर्मी का समय कहीं बाबा भोजन पाओ। अब पंखा लेकर बैठ के हवा करने लगी। अब बाबा के सामने थाली रखी रहे तो बाबा की दृष्टि भोजन पे न जाए, पापड़ पे जाए, क्योंकि आदमी का स्वभाव है माताओं, लाख रुपए की चीज मिल जाए तो 2 रुपए पे मन चला जाए और 2 रुपए हो तो लाखों रुपए पे मन चला जाए। मन का स्वभाव ही तो आदमी का स्वभाव नहीं बदलता और जब तक स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक भाव नहीं बदलेगा और भाव नहीं बदलेगा तब तक अच्छे विचार नहीं होंगे और अच्छे विचार नहीं होंगे तब तक अच्छे कर्म नहीं होंगे। तो स्वभाव बदलना जरूरी है। अब बाबा का मन भोजन पे न जाए, पापड़ पे जाए। तो बाबा ने कि मांगू कैसे? मांगूंगा तो शर्म लगेगी, ऐसा करो बहाना करो। तो बाबा ने बहाना किया जो कि अरे मैया आज हम बच गए। बोले क्या हुआ? बोले इतना बड़ा सांप। बोले कितना बड़ा? बोले जहां से वो पापड़ की थाली तक। मैया बोली बाबा पापड़ तो रखे ना। बोले हम तो बता रहे थे कि इतना लंबा सांप। बोली आनंद कंद भगवान की। तो बताओ बहाना कराया, पापड़ कहा भी नहीं और मिल भी गए। तो कभी कभी बहाने से काम चल जाता है माता, कभी नहीं चलता। एक आदमी के जहाँ मेहमान आ गए, मेहमान दमाद, और 4-5 दिन हो गए वो जाए नहीं। पत्नी बोली तुम बुला लेते हो, अब जाते हैं कहीं? पत्नी बोली काहे को जाएंगे, जब आराम से खाने को मिलेगी तो कोई जाएगा? तो पति बोला आया था करो आज लड़ लो। क्या करो? बोले आज लड़ाई कर लो। बोले लड़ाई हम तुम्हें होती नहीं। तो बोले झूठी कर लो, मेहमान तो चला जाए, झूठी लड़ लो। तो पति ने पत्नी को डांटना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया, तो हमको डांटते रहते हो, हमको मारते रहते हो, हम नहीं बनाएंगे भोजन, खा लेना तुम भोजन। बोले हम नहीं खाएंगे तेरा भोजन। अब दमाद सोचने लगो जब जिनके घर में नहीं ने मिलेगी तो हमें कैसे मिल जाएगी। पत्नी रोने लगी, पति डांटने लगा। दमाद ने उठाया थैला, सटक लिया, बोले जिन कोई रोटी नहीं तो हमें कहाँ मिलेगी। और जैसे ही चलो तो पति बोलो काय करो रही हो, हम तो झूठ मूठ तुम्हें डांट रहे, तुम वैसे